बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टार अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम लॉगरिथम क्या चीज़ है? सबसे पहले हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम जो है ना, इसमें सबसे पहली टर्म आती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है? किसी भी नंबर्स को अगर आप 10 की पावर में लिखते हैं ना, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। किसी भी नंबर्स को 10 की पावर में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। कोई भी जो नंबर होगा, अगर आप उसको 10 की पावर में लिखोगे तो साइंटिफिक नोटेशन होगा। और 10 की पावर में कैसे लिखना है? आपने फर्स्ट डिजिट को, जो नॉन ज़ीरो होगा ना, उसको छोड़ के डॉट लगा देना। फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो, पहला हिस्सा जो ज़ीरो नहीं होगा उसको छोड़ के आपने डॉट लगा देना। अब देखिए कैसे। ये देखिए, इसका कहीं आपको डॉट नज़र आ रहा है? ये शॉर्ट मेथड है बेटे। इसका कहीं आपको डॉट नज़र आ रहा है? कहीं नहीं ना है। जिसका डॉट कहीं भी ना आना हो उसका डॉट एंड पे होता है, ठीक है। आपने यहाँ से डॉट उठाना है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो, ठीक है। ये हो जाएगा 5.7 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं पॉइंट को लेके, तो 10 की पावर प्लस में कितना प्लस? जितने नंबर्स आपने मूव करवाया, 1 2 3, ये आंसर था, ठीक है। अब आप इसको देखो, क्या इसका कहीं डॉट नजर आ रहा है? कहीं नहीं डॉट है, ये गलती से हो गया, ये डॉट है इसका, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने उठाना है इसको ऐसे, और कहाँ पे लेके आना है? यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.98 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब इसका कहीं डॉट है? इसका भी कहीं डॉट नहीं है। यहाँ से उठाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे? यहाँ पे लेके आएंगे। 9.6 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट साइड पर जाएंगे, पीछे को जाएंगे तो पावर प्लस में, ठीक है। ये देख लें। अब इसका डॉट, जी इसका डॉट है, ये डॉट है इसका। यहाँ से डॉट उठाएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। आपने लिखना 4.169 इंटू 10 रेज पावर कितना? बेटे 3 नहीं लिखना, बच्चे गलती करते हैं, 3 लिख देते हैं। हम पॉइंट, जहाँ से पॉइंट उठाया है ना, वहाँ से काउंट करना शुरू करें। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से 1 और 2। तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। लेफ्ट साइड पे ही गए हैं, बस डॉट क्या था, आगे आ गया था बस, बाकी और कुछ भी नहीं था। अब आप देखो, इसका 5 पार्ट, इसका डॉट कहीं है, इसका डॉट कहीं नहीं है। तो लास्ट पे यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 8.3 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3 4, ये भी पॉजिटिव क्योंकि लेफ्ट साइड पे गए हैं। अब आप देखें, इसका डॉट कहीं है, जी इसका डॉट है और पहले आ गया, ये देखो। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ से डॉट उठाएंगे और पहला जो नॉन डिजिट ज़ीरो है इंसान, उस वहाँ पे ले जाएंगे। हो जाएगा 6.43 इंटू 10 रेज पावर। अब बेटे हम राइट साइड पर गए हैं, तो 1 2 3, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से फिर गए, उठे और यहाँ पे आए, ये हो जाएगा 7.4 इंटू 10 रेज पावर 1 2 -3, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से उठाया और यहाँ पे लेके आए 6 पॉइंट मल्टीप्ल, आगे जीरो लगा सकते हैं, 6.0 लगा दोगे या खाली 6, 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट इसका है, यहाँ से उठाएंगे
यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3.95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -9 पीछे से आगे को गए हैं। और अगर आगे से पीछे को जाएंगे तो पॉजिटिव, पीछे से आगे को जाएंगे तो नेगेटिव। अब ऊपर नीचे आ गया, इसका ऊपर वाले का देखो डॉट कहीं है, इसका डॉट कहीं नहीं है, इसका डॉट है लास्ट पे। तो यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लेके आएंगे, ये हो जाएगा 2.75 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3 4 और 5। यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लाएंगे 2.5 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3। ठीक है, अब बेटे क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, एक्सप्रेस द ऑर्डिनरी नोटेशन, इसको कहते हैं आम तरकीब। अब आपने क्या करना है कि इसको दोबारा जो है ना, ये 10 की पावर खत्म, ऑर्डिनरी नोटेशन होता है कि जिसमें 10 की पावर ना हो, ठीक हो गया, और पॉइंट ना हो या पॉइंट हो तो उसका लास्ट पे पॉइंट हो। अब आपने क्या करना है, ये देखिए लिखा हुआ है 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 10 पॉजिटिव है। अब हमें पता है हमने पॉजिटिव कब लिखा था, जब हम ऐसे राइट साइड पर आए थे। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जब आए थे तो हमने पॉजिटिव लिखा था। अब ये 10 की पावर प्लस है, ठीक है 10, तो आपने इसका मतलब है कि आपने ना 10 जीरो लगाने हैं, ये वाले 10 जीरो लगाने हैं पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद जितने नंबर भी होंगे ना वो काउंट करने हैं। ये देखो ये 5 लिखा, ये 06 ये लिख लिया, ये हो गए एक और दो नंबर लिखे हुए हैं। टोटल 10 नंबर लगाने हैं पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद टोटल 10 नंबर लगाने हैं। पॉइंट के बाद दो मैंने लिख दिए, मतलब कि लिखे हुए थे। अब 10 में से दो हमने लिख लिए, बाकी कितने रह गए 8। तो 8 जीरो लगाएंगे आगे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एंड हो गया। ठीक है, ये थी ऑर्डिनरी नोटेशन आम तरकीब। अब यहाँ पे देखो 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8। ठीक है, पॉजिटिव है ये भी, तो क्या करेंगे जीरो आगे को ही लगाएंगे, लेकिन 8 लगाने हैं पॉइंट के बाद। ये देखो ये 7 लिखा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं 1 2 और 3। ठीक है, 3 है, टोटल कितनी लगानी है 8, 3 मैंने लिख दी है, बाकी कितनी रह गई 5, 1 2 3 4 और 5। ये ले जी, ये आंसर आ गया। अब नेगेटिव पे आ जाए, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -4, 4 जीरो लगाने हैं। पहला नॉन डिजिट जीरो जो होगा ना उसके पहले। ठीक है, अब 10 की पावर -4 है तो एक तो हो गया ये। ठीक है, बाकी कितने रह गए 3, 1 2 और 3 और ये डॉट लगा दिया। जैसे मैं यहाँ पे डॉट लगाया ना, यहाँ भी डॉट लगा दिया और डॉट से पहले जीरो लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, 0.10 की पावर -4 था तो 4 जीरो लगाने हैं पीछे को, एक लगा हुआ है, 3 मैंने और लगा दिए। सेम ऐसे ही ये देखो 10 की पावर -6 है, ये मैंने लिखा 9 ये वाला, और पीछे को जीरो लगाने हैं 6। एक आ गया पॉइंट के पहले वाला, एक आ गया। अब माइनस होगा ना तो पीछे को लगाने हैं, और पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होगा ना वो काउंट करना है, वो गिनना है आपने। तो ये एक हो गया और बाकी कितने रह गए 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। यहाँ पे डॉट लगा दी और ये नंबर ऐसे ही लिख लिए। ठीक है जी, क्योंकि जब साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे उस वक्त भी हम यहाँ से इशारिया उठाएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे ना, इनको नहीं ना काउंट करेंगे। तो सेम इसी तरह हम जो है साइंटिफिक ऑर्डिनरी नोटेशन में भी इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर ये पॉसिबल होता, अगर ये पॉजिटिव होता बेटा फिर इसने भी अंदर आना था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब एक्सरसाइज आगे ना 3.2 है, उसने लिखा हुआ है फाइंड कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या है, आपने ना एक कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे लिखा होगा लॉग का बटन, लॉग के बटन को प्रेस करो और आगे ये सारी वैल्यू लिखो 232.92।
इक्वल करना, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही। लॉग लिख के कैलकुलेटर से लॉग लिखे, आगे ये वाली वैल्यू लिखे। कितनी वैल्यूज लिखनी है, वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ जाएगी। पॉइंट के बाद ना फर्ज करें वैल्यू आपकी, मैं वैसे बताने लगा हूँ, 2.4596 आती है, ठीक है। तो और भी आगे आती होंगी, लेकिन आपने पॉइंट के बाद 4 नंबर्स लिखने हैं, बस बहुत है। 2.4596। इसी तरह इसकी जो आएगी वो आएगी 1 पॉइंट कुछ आएगी, इसकी जो आएगी वो आएगी -2 पॉइंट, इसके इसी तरह, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम, ऐसे लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एक चीज, सबसे अहम सवाल, ये ध्यान से देखिएगा। उसने ना कहा है कि लॉग 31.09 जो है ना वो 1.4926 है। 31.09 इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करें क्या होंगी। आपने क्या करना है, आपने ना ये 31.09 बनाना है, कैलकुलेटर से नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने आपको वैल्यूज खुद दे दी हैं। ये देखो कि इसकी कीमत ये है, बाकी कीमतें निकालें क्या होगी। तो मैंने अपने ये 3 सवाल मैंने लिखे हैं, चौथा मैंने आपके लिए छोड़ा बेटे। तो इन 3 क्वेश्चंस को आपने कन्वर्ट करना है 31.09 में। मैं तीनों साथ साथ करूंगा। ये देखो, सबसे पहले ये लिखा लॉग 31 के बाद डॉट आता है, और यहाँ पे देखो डॉट कहाँ पे आ रहा है, 3 के बाद। तो डॉट कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ से उठाकर यहाँ लेके जाना पड़ेगा। 31.09 पॉइंट राइट साइड पर गया है, पीछे से आगे को, तो पावर माइनस में आएगी। जितने नंबर्स आगे गए हैं उतनी पावर माइनस में आ जाएगी। एक नंबर आगे गया है तो 10 की पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 310.9 है, 31.09 बनाना है। 31 के बाद डॉट, यहाँ से उठाया यहाँ पे लेके गए, ये लिखा लॉग 31.09 और मल्टीप्लाई 10 की पावर पीछे को गए, जितने नंबर गए वो +1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा लॉग, पॉइंट उठाया यहाँ से, बेटे यहाँ पे लेके आना, ठीक है। 31.09 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 1 2 3 -4। पहला स्टेप समझ आया। सबसे पहले वैल्यूज बनानी है आपने इस तरह। लॉग का एक रूल है 3.3 में, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो ना, लॉग उसको प्लस कर देता है। कैसे, ये देखिएगा। लॉग 31.09 प्लस लॉग 10 की पावर -1। सेम इधर भी ऐसे ही, लॉग 31.09 प्लस लॉग 10 की पावर 1। फिर इधर भी ऐसे ही, लॉग 31.09 प्लस लॉग 10 की पावर -4। ठीक हो गया, इस स्टेप की समझ आ गई। अब उसके बाद ना लॉग पावर को ना, दूसरा एक और रूल है, अगर लॉग के फंक्शन के ऊपर कोई पावर आ जाए ना तो वो उसको पहले ले आता है। आप देखिए इसके ऊपर कोई पावर है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर जो है ना वो इसके ऊपर है, तो ये -1 पहले आ जाएगा, -1 log 10। इसी तरह log 31.09 ये प्लस पहले आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा log 10, ठीक है। और ये log 31.09 प्लस ये -4 पावर में है, ये पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10। यहाँ तक ठीक है। अब आगे वाला स्टेप क्या है, ये लिखेंगे log 31.09 प्लस माइनस -1 1 ही होता है, log 10। ठीक हो गया। log 31.09 प्लस log 10, log 31.09 प्लस -4 और log 10, ठीक है।
अब आपने वैल्यूज रखनी है। log 31.09 की कीमत क्या होती है? 1.4926 और माइनस log 10 होता है 1। याद रखिएगा log 10 की कीमत 1 होती है। log 31.09 की कीमत क्या है? 1.4926 और log 10 होता है 1। log 31.09 की कीमत है 1.4926 माइनस 4 और log 10 की कीमत है 1। अब ये देखिए, ये 1 और ये 1, इस एक में से एक को माइनस करो बेटे। 1 में से 1 गया 0 और आगे जो नंबर है वो लिख लो 0.492। 1 प्लस 1 2 और 4926। 1 1.4926 4 1 द 4। 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3.4926। ये बेटे आंसर था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको कैसे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।